तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द न्यू चैप्टर विच इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी में ये सेकंड चैप्टर है। इसमें है थोड़ा क्रैमिंग वाला पोर्शन, बट इट्स माय गारंटी अगर ये आप वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड देखोगे तो विद इन फ्यू मिनट्स आपको चैप्टर अच्छे से मैं रटा दूंगी। तो बस वीडियो के एंड तक बने रहना। आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एनसीईआरटी के साथ नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी ही है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस द dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms, and it was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. So जब से civilization start हुई हमने classification करनी start कर दी, but ये classification हम scientific basis पे नहीं कर रहे थे, ये हम अपने मतलब के लिए कर रहे थे। हम organisms को classify कर रहे थे अपने use के लिए on the basis of food, shelter and clothing. तो सबसे पहले scientific basis पर एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था। सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन किसने की थी? एरिस्टोटल ने, जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। उसने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एंड एनिमल्स को दोज हैविंग रेड ब्लड्स एंड दोज दैट डू नॉट, इन दो में उसने एनिमल्स को डिवाइड कर दिया था। सेकेंड क्लासिफिकेशन दी थी कार्लस लीनियस ने, उसने दी थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? कार्लस लीनियस ने। सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन किसने दिया है? एरिस्टोटल ने। इसने लीनियस ने टू किंगडम्स बनाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। प्लांटे में सभी प्लांट से, एनिमेलिया में सभी एनिमल्स से। जो बाहर से दिख रहा था ये प्लांट में आएगा, उसने उसको प्लांटे में रख दिया। जो बाहर से दिख रहा था कि ये एनिमल्स में आ सकता है, उसने इसको एनिमेलिया में रख दिया। पर इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में उसने कोई यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलर, मल्टीसेलर इन चीज़ों को नहीं देखा। बस सिंपल बाहर से देख के उसने क्लासीफाई कर दिया था। इसलिए हम ये सिस्टम यूज़ नहीं करते। हम जो पढ़ेंगे वो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। 5 किंगडम्स कौन सी? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। फिर एक और सिस्टम है, 5 किंगडम पे नहीं हम खत्म हुए, हमारे पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, जिसको हम 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या था? चीज़ें वही हैं। जो पहली किंगडम थी ना यहाँ पर, किंगडम मोनेरा, इसने उसको 2 डोमेन्स में कर दिया, इसको 2 डोमेन्स में सेपरेट कर दिया, और बाकी सभी चारों किंगडम्स को एक डोमेन में रख दिया। तो इस हिसाब से हमारे पास 3 डोमेन्स बन गई एंड 6 किंगडम्स बन गई। तो हमारे पास 3 डोमेन सिस्टम भी आया था। अब क्या प्रॉब्लम थी कि हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं, उससे पहले जितनी भी क्लासिफिकेशन आई वो हम यूज़ नहीं करते। कारण क्या है? उन्होंने पहले क्या था, बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, मॉसिस, फर्न्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, इन्होंने क्या किया, सभी को किंगडम प्लांटे में रख दिया था। क्यों? एक ही बेस पे भी इनके पास सेल वॉल है। पर प्रॉब्लम क्या थी? इसने प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स को भी इकट्ठे रखा था, यूनिसेलर और मल्टीसेलर को भी इकट्ठे रखा था। बताओ ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स इकट्ठे, यूनिसेलर, मल्टीसेलर इकट्ठे नहीं कर सकते। एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है कि यहाँ पर क्या था, पुराने किंगडम क्लासिफिकेशंस में क्लाइडोमोनास जो कि यूनिसेलर है, उसको स्पाइरोगैरा जो कि मल्टीसेलर है, उसको एल्गी के अंडर रख दिया था, क्योंकि ये दोनों हम मानते हैं कि ये 2 टाइप्स ऑफ एल्गी ही हैं। और उनमें क्या था, हेट्रोट्रॉफ्स को ऑटोट्रॉफ्स के साथ रखा था। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो खुद खाना नहीं बनाते, दूसरे सोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स जो खुद पे डिपेंडेंट होते हैं। इसमें फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक आ जाते हैं। ठीक है। हेट्रोट्रॉफ्स के एग्जांपल फंजाई एंड ऑटोट्रॉफ्स की प्लांट्स है। तो इसने जो सेल वॉल दोनों के पास है, तो इस बेसिस पे इन दोनों को किंगडम प्लांटे में रख दिया था। तो समझ आ गया क्यों हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले वाली क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हम यूज़ नहीं करते। ठीक है। उसके बाद अब ध्यान से समझना, ये एनसीईआरटी में ना टेबल दिया है 5 किंगडम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तुम एनिमेलिया को, हमको देखो, हम यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं? तुम्हें पता है हमारा सेल टाइप क्या? हम यूकैरियोट्स हैं। हमें सेल वॉल होती है? नहीं होती। प्लांट्स में होती है, हमने पढ़ा। एनिमल्स में एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? हाँ होगी, तो ही तो हम यूकैरियोट्स हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अब हमारे में कुछ टिश्यू लेवल में है, कुछ ऑर्गन लेवल एंड कुछ ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा, हम आगे पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया में। मैं
हिंट दे रही हूँ कि जैसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइलम टीनोफोरा और नाइडेरियंस में होती है, ऑर्गन लेवल जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में होती है, एंड जो ऑर्गन सिस्टम उसमें हम भी आ जाते हैं, हमारे पास पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है। और हम हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हम अपना खाना खुद तो नहीं बना रहे, हम फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस तो नहीं ना कर रहे। तो एनिमेलिया क्लियर। अब नेक्स्ट आओ प्लांटे में। प्लांट्स भी यूकैरियोट्स हैं। अगर यूकैरियोट्स हैं तो उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। हाँ, उनमें तो सेल वॉल प्रेजेंट है। तुम्हें आज तक तुम क्या पढ़ के आए हो कि सेल वॉल प्लांट्स के केस में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। उनमें भी टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल दोनों होते हैं। अब टिश्यू जैसे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, वो भी है। ऑर्गन जैसे पूरा उनके पास रूट सिस्टम शूट सिस्टम बन गया, तो ऐसे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। और हमें पता है प्लांट्स किसी और पे तो नहीं ना डिपेंडेंट, वो तो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, तो वो क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। अब नेक्स्ट आ गया फंजाई। फंजाई भी अब इतना याद रख लेना, सिर्फ एक किंगडम मोनेरा है सबसे पहली किंगडम जो कि प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारी किंगडम्स यूकैरियोट्स में आती है। सिर्फ किंगडम मोनेरा पहली वाली प्रोकैरियोट है, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं। फंजाई के केस में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, पर प्लांट्स में किसकी बनी थी? सेलुलोज की। फंजाई में किसकी बनी है? काइटिन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी जो यूकैरियोट्स हैं उनमें तो होगी ना, ये तो तुम्हें याद ही रखना है। अब जो हमारे पास फंजाई होते हैं ना, ये मल्टी सेलर भी हो सकते हैं। हम मल्टी सेलर कह रहे हैं, हम पूरा टिश्यू क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि लूज टिश्यूज होते हैं, ऐसे अच्छे से जुड़ के सेल्स टिश्यू नहीं, कंप्लीट टिश्यू नहीं बनाते। फंजाई तुम्हें पता है हेट्रोट्रॉफिक होती है। तुम्हें फंजाई कहाँ कहाँ दिखती है? तुम्हें और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फंगस लगी दिख जाती है ना, बस ऐसे तुम याद रख लेना, ये भी हेट्रोट्रॉफिक है। नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा। मैंने बताया सिर्फ मोनेराज है जो प्रोकैरियोट्स है, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं। इनमें सेल वॉल, कुछ प्रोटिस्ट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ में नहीं होती, इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है प्रेजेंट इन सम वर्ड पे फोकस करना। किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ के पास सेल वॉल है, कुछ के पास नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, यूकैरियोट्स है तो होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटिस्ट सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है एंड दे आर प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। अब लास्ट किंगडम मोनेरा जो कि ओनली है, जो कि प्रोकैरियोट है। अगर प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। जो सेल वॉल होती है इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट तो होती है, पर ये नॉन सेलुलोज मतलब सेलुलोज की नहीं बनी होती, पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो। क्वेश्चन आ सकता है कि किंगडम मोनेरा के केस में सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो किंगडम मोनेरा के केस में सेल वॉल पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स की बनी होती है, सेलुलोज की नहीं बनी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया तुम्हें? इतना तो पता है ना सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं? जो डेड के ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर खींचते हैं। और पैरासिटिक जो होस्ट लिविंग होस्ट पे प्रेजेंट होते हैं और उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। सैप्रोफिटिक डेड डिकेइंग मैटर से और पैरासिटिक लिविंग होस्ट से। आई होप मैंने ये अच्छे से लर्न करवा दिया। सिर्फ एक किंगडम है जो प्रोकैरियोट्स है, बाकी सारे यूकैरियोट्स है। उस हिसाब से तुम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बता देना, उसमें एब्सेंट होगी, बाकियों में प्रेजेंट होगी। सिर्फ हमने 2 किंगडम्स पढ़ी हैं जो कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तो इतना क्लियर है?